कैन यू बिलीव गाइस कि मैंने ये ड्रेस एक ट्राउज़र से बनाया। कोई तजर्बा नहीं था, कुछ नहीं था, कभी कोई सिलाई नहीं की, लेकिन एक दिल था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बनाऊंगी। ये ड्रेस है, ये मैंने टीमो से देखा था और इसकी प्राइस थी जी 2400 समथिंग। तो मेरे पास ना सिमिलर कुछ मिलता जुलता ना ट्राउज़र पड़ा था। ट्राउज़र नहीं था, इट वाज मोर लाइक अ प्लाजो, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा था। या चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर ख़राब हो भी गया तो कोई नहीं, कौन सा बाज़ार से लिए, कोई पैसे कोई नहीं खर्चे। मतलब 0 रुपीज़ में मैंने ये ड्रेस बनाया। हाँ 0 रुपीज़ में कैसे बनाया है, नलकी मंगवाई थी एक 20 रुपीज़ की। हाँ ठीक है। सबसे पहले मैंने जी मोबाइल पे लगा लिए ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मुझे कभी काटना तो आता ही नहीं था, ना मैंने कभी सिलाई की थी। बिल्कुल एज अ नूब मैं ये ड्रेस स्टिच कर रही हूँ। अब मैं स्टिचिंग नहीं सिखा रही, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप मतलब इस तरह करेंगे और ऐसे होगा। और इवन कि मुझे इतना ही नहीं पता कि कपड़े की सीधी साइड कौन सी होती है और कपड़े की उल्टी साइड कौन। तो निशान लगाने के लिए देखें जी, मैंने जो है वो पेंसिल, जो आइज़ पेंसिल लगाते हैं ना, वाइट पेंसिल, वो मैंने ख़राब कर दी, यहाँ पे ख़त्म कर दी। 100-200 ट्यूटोरियल्स देखे, फिर कहीं जाके मुझे कोई शॉर्ट्स मैंने देखे थे, फिर कहीं जाके मुझे ये थोड़ी सी इजी वाली जो है ट्रिक समझ आई थी और मैंने ये काटना, अल्लाह का नाम लेके मैंने काटना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके मेरी जो है वो शर्ट जो कट गई थी और सही कट गई थी। हाँ गला जो था वो थोड़ा सा खुला हो गया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि दोनों चीज़ों को, दोनों आगे पीछे वाले गले को अलग अलग रख के, लेकिन मैंने एक साथ रख दिया बिकॉज़ मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या करी। तो लें जी, मैंने इस तरह रख के ये ट्राउज़र की एक साइड थी, एक ट्राउज़र की एक साइड से मैंने उसकी शर्ट बनाई, ट्राउज़र की दूसरी साइड से मैंने उसका ट्राउज़र बनाया था। रियली मैं बहुत टैलेंटेड हूँ माशाल्लाह। ये देखें जी, शर्ट जो है वो बन के तैयार हो गई थी। अब हम करने लगे जी ट्राउज़र जो मैंने बनाया था उसमें कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने उसको किसी से मतलब कि पूछा था घर में भी, और फिर मैंने ट्यूटोरियल्स भी देखे। तो इस तरह से मुझे समझ आया कि इस तरह से आप जो है ट्राउज़र के ऊपर, जो ऊपर वाला साइड होता है ना, आसन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप कपड़ा डाल के तो इस तरह से आप कटिंग करें। तो उसको जोड़ डाल के फिर मैंने इसको जोड़ डाल के ना कंप्लीट किया था। सही है। यहाँ पे जी मैंने रख ली मशीन, कोई पता नहीं था किस तरह करना है, कोई तजर्बा नहीं है, कभी भी कोई सूट जो है वो मैंने स्टिच नहीं किया। फिर एक और मुझे मसला आ गया कि नीचे जो था वो ये जो एप्लिक वर्क हुआ था ना, इसके ऊपर जो है वो मशीन नहीं चल रही थी। ठीक है, बाकी सारी तो चल गई थी। फिर मैंने एक और ट्यूटोरियल देखा, फ़ोन तो सबके पास है, यूट्यूब पे हर चीज़ का हल मौजूद है। दुनिया में आपको कोई मसला पड़ गया, यूट्यूब पे आपको उसका हल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने जी ट्यूटोरियल देखा, उन्होंने कहा कि आप इस तरह पेपर रख के अगर सिलाई लगाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा पीछे खींचते हैं तो जो एप्लिक के ऊपर है ना, मशीन ईजिली ग्लाइड हो जाती है। यहाँ पे जी मैं ट्राउज़र सिलाई करी थी। ठीक है, ट्राउज़र स्टिच होने ही वाला है। तो यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ पे मैंने, अब पता नहीं यहाँ मैं क्या स्टिच करी थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा। आई थिंक मैं बाजू के ऊपर ना कपड़ा लगा रही थी, क्योंकि ये स्लीवलेस था, तो जो साइडों पे कपड़ा लगाते हैं ना, ये वो लग रहा है। यकीन करें, दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपने ठान लिया ना, अगर आपने विल है, अगर आप में पोटेंशियल है, तो आप कोई भी काम कर सकती हैं। और हाउस वाइफ तो कुछ भी कर सकती हैं। मैं जो थी ना, मतलब व्हेन आई वाज यंग, मेरी मम्मा कहती थी कि तुम स्टिचिंग कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। मैं कहती थी नहीं मम्मा, मुझे नहीं सीखनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ ना कि लोग अपनी बेटियों को इस तरह से प्यारे प्यारे कपड़े स्टिच करके दे रहे हैं, तो मेरा भी दिल करता है फिर। बिकॉज़ आप हर चीज़ रेडीमेड नहीं ले सकते ना। घर में पहनने वाले कपड़े आप मार्केट में चले जाओ, ब्रांड्स पे इतने महंगे कपड़े लगे, और अगर मार्केट से आप लेके आते हो तो वो ड्यूरेबल नहीं होते, वो 1-2 दफ़ा में फट जाते हैं। तो ये इस तरह जिसके पास हुनर है ना, हुनर इंसान के पास मैं कहती हूँ होना चाहिए। हुनर की कमी, मतलब हुनर कभी भी आपका ज़ाया नहीं होता, कभी ना कभी वो आपके काम ज़रूर आता है। ठीक है, यहाँ पे जी मैं एक और मैंने ट्यूटोरियल देखा था कि आप अगर स्टिच करते टाइम आयरन कर लेते हैं ना कपड़े को, तो वो फिर सही से जो है वो हो जाता है स्टिच। बिकॉज़ मेरी तो सिलाइयाँ इतनी वो टेढ़ी मेढ़ी होती थी ना, तो मैंने आयरन करके जब किया ना, तो वो फिर सही तरह से सिलाइयाँ लगने लगी। यहाँ पे जी मेरी शर्ट बन के तैयार हो गई थी। फिर मुझे एक और कीड़ा आया, मैंने सोचा कि जो यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी शर्ट जो थी ना, वो टीमों पे जो मैंने देखी थी उसके अंदर ना मतलब कि कढ़ाई हुई थी ऑल ओवर। तो मैंने फिर से यूट्यूब खोला और मैंने देखा कि आप मशीन से भी कढ़ाई कर सकते हैं। मेरी मशीन जो कि जब से शादी हुई है ऐसे ही पड़ी थी, उसको तो चलना क्या ही था, वो बार बार धागे तोड़ रही थी। तो मैंने ट्यूटोरियल देखा और लपेटा मोटा धागा और चल पड़ी जी ड्रॉ करके। तो यहाँ पे मैं डेमो बना के देख रही थी कि होता या नहीं होता, बिकॉज मेरी मशीन जो है वो कब से बंद पड़ी थी। और एज यू नो, अगर कोई मतलब स्टिच करने वाली होंगी तो उनको पता होगा कि जब ज़्यादा देर मशीन बंद पड़ी रहती है तो वो बहुत हैवी हो जाती है और चलती नहीं है।
धागे तोड़ दिए बार बार। मेरी मशीन तो नॉर्मल धागा तोड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर कीड़ा था कि मैं इसको बार बार कोई 50,000 दफ़ा मैंने धागा डाला होगा इसको सूट सीते। इस सूट को सीते सीते मुझे 2 दिन लग गए थे, बिकॉज मुझे ये जो कढ़ाई का जुनून बीच में सवार हो गया था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, कढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि मेरा जो ड्रेस था ना वो थोड़ा सा फट गया था, बिकॉज मशीन चल ही नहीं रही थी। वहाँ पे बार बार सुई के चलने से ना वो जो है कपड़ा फट गया था। तो मैंने उसको क्विट करके ना फिर उसका एक पाकिस्तानी है जुगाड़ तो निकाल लेते हैं। फिर मेरे पास एक कपड़ा जो साइड से बचा पड़ा था पैच के अंदर से, वो मैंने यहाँ पे लगा लिए थे। इधर आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने उसको किस तरह से कवर किया था। यहाँ पे मैं फूल मैंने ड्रॉ किए थे। पहले मैंने सारी शर्ट रख के पूरा घंटा लगा के मैंने फूल ड्रॉ किए, उस तस्वीर को जूम किया, सारा जूम करके मैंने उसको निकाला, फिर मैंने उसको ड्रॉ किया पेंसिल के साथ। लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नज़र आ भी रहा होगा, ठीक है। तो फिर मैंने फूल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फूल नहीं बना। तो एज यू कैन सी ये जो है, ये देखें यहाँ पे जो है ना, फिर यहाँ से थोड़ा फट गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको ना लगा लिया, पैच लगा लिया था एक। ओके, ऑन टू ऐड वन मोर थिंग कि आप परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दें। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे ना तो आपका काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो जब जैसा चल रहा होता है उसको चलने दिया करें। तो ये जी मेरा सूट बन के तैयार हो गया था, माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था। और उसको अमीरा को, मेरी जो डॉटर है, उसको पेस्टल कलर्स इतने प्यारे लगते हैं, वाइट्स जो होते हैं वाइट उसको बहुत प्यारे लगते हैं। ये थी जी शर्ट और ये रहा जी ट्राउज़र मैंने स्टिचिंग की बहुत कम वीडियो बनाई थी, लेकिन इस तरह बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो। ये भी मैंने काट के क्रॉप करके इतनी बनाई है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी, ठीक है। इस तरह से इसका ट्राउज़र था और उसको पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है ना कुछ करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको पहना हुआ इतना प्यारा लगा था माशाल्लाह। और वो इतनी खुश हो रही थी ना, पहन के घूम रही थी। पीछे वाली साइड पे पैनल नहीं आए थे, लेकिन आगे वाली साइड पे ट्राउज़र पे भी, दोनों साइड्स पे और शर्ट के फ्रंट पे जो थे वो पैनल से, तो बहुत प्यारी लग रही थी ना, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। इस नोब को दे इजाज़त। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।